विच, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा। यहाँ तक कि आप में से बहुत सारे लोग उसे देखने तक का दावा करते होंगे। पर दोस्तों, क्या आपने कभी एक असली चुड़ैल को देखा है? मैंने नहीं देखा, और मेरी तरह ऐसे कई सारे लोग हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने आज तक एक असली चुड़ैल को नहीं देखा। पर क्या दोस्तों ये सच में होती हैं? हमारे देश की बात की जाए तो दोस्तों, हमारे देश में आपको इसका जवाब नॉर्मली हाँ में ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सालों पहले अमेरिका में भी एक असली चुड़ैल हुआ करती थी जिसे लोग बेल विच के नाम से जानते थे। और ये एक ऐसी चुड़ैल थी जो हर किसी को नजर आती थी। ये लोगों से बातें करती थी और उन्हें सताती थी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं बेल विच के बारे में। बने रहिए वीडियो के एंड तक दोस्तों। मेरा नाम है मन, और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेल विच दोस्तों, कहा जाता है कि इस चुड़ैल में कुछ ऐसी शक्तियां थी कि ये किसी का भी रूप ले सकती थी, अपने आकार को अपने मन मुताबिक बड़ा छोटा कर सकती थी। और तो और ये चुड़ैल किसी के भी सामने आने से नहीं कतराती थी। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये चुड़ैल कौन थी और कहाँ से आई थी। तो दोस्तों, ये सब शुरू हुआ था सन 1804 में, जब अमेरिका के टेनेसी स्टेट के शहर एडम्स में कुछ परिवार रहने के लिए आए थे, जिनमें एक जॉन बेल नाम के शख्स की फैमिली भी थी, जिसे बेल फैमिली नाम से जाना जाता था। दोस्तों, जल्द ही बेल फैमिली ने अपनी मेहनत और लगन से काफ़ी पैसा और शोहरत कमाई और उस शहर में अपना एक नाम बना लिया। बेल फैमिली के अलावा उस शहर में एक और फैमिली थी जो रहने के लिए आई थी, जिसे बेट्स फैमिली के नाम से जाना जाता था। बेट्स फैमिली बेल फैमिली के साथ ही उस शहर में रहने के लिए आई थी, लेकिन बेट्स फैमिली की हालत कुछ इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी। एक दिन बेट्स फैमिली के मुखिया फ्रेडरिक बेट्स अपने खेत में काम करते समय बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी अपाहिजों की तरह गुजारनी पड़ती है। दोस्तों, फ्रेडरिक बेट्स के अपाहिज होने के बाद बेट्स फैमिली तो जैसे बर्बाद हो गई थी। उन लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी ज़मीनें बहुत ही कम दाम में बेचनी पड़ रही थी। और इन ज़मीनों को ख़रीदने वाला और कोई नहीं बल्कि बेल फैमिली थी। लेकिन दोस्तों, फ्रेडरिक बेट्स की वाइफ को शायद ये पसंद नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि बेल फैमिली जानबूझकर उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनसे उनकी ज़मीन सस्ते दामों में खरीद रही है, और इसी वजह से वो बेल फैमिली से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती थी। अब दोस्तों, फ्रेडरिक बेट्स की वाइफ की इस बढ़ती नफरत की वजह से वो जल्द ही लोगों की निगाहों में आने लगी, और उसकी अजीब हरकतों की वजह से ये माना जाने लगा कि फ्रेडरिक बेट्स की वाइफ काला जादू करती है। अब दोस्तों, इसके बाद मिस्टर बेल ने एक दिन अपने खेत में एक जानवर को देखा, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसका शरीर तो किसी कुत्ते जैसा था, लेकिन उसकी शक्ल किसी इंसान जैसी थी। जॉन बेल ने उस जानवर को देखते ही उस पर गोली चलाई, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो जानवर कहीं गायब हो गया। जॉन बेल उस जानवर को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। अब दोस्तों, इस घटना के तुरंत बाद से ही जॉन बेल के घर में अजीब अजीब घटनाएं शुरू होने लगी थीं, जैसे कि रात में घर में किसी के चलने की आवाज़ का आना, ऐसा लगना जैसे घर में कोई पत्थर मार रहा हो, कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आना, लेकिन देखने पर वहाँ कोई भी नहीं मिलता था। दोस्तों, धीरे धीरे ये घटनाएं काफ़ी ज़्यादा भयानक होने लगी थीं, और जल्द ही इन घटनाओं ने हमले का रूप ले लिया था। दोस्तों, एक दिन जॉन बेल की बेटी की आंखें आधी रात को अजीब शोर की वजह से खुल जाती हैं, और वो देखती है कि उसके बाल उसके बेड से बंधे हुए हैं और कोई परछाई उसके ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मार रही है। अपनी बेटी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जॉन बेल का पूरा परिवार उसके कमरे में दौड़ कर आया, लेकिन तब भी वो चीज़ रुकी नहीं, और जॉन बेल के पूरे परिवार ने उस घटना को अपनी आँखों से देखा।
इसके बाद दोस्तों बाकी सदस्यों ने भी अपने साथ हुई अजीब घटनाओं के बारे में एक दूसरे को बताया, लेकिन अभी तक उनमें से किसी ने भी इन घटनाओं के बारे में बाहर के व्यक्ति को नहीं बताया था। उन्होंने गॉड से प्रेयर करना शुरू किया ताकि उन्हें इन घटनाओं से छुटकारा मिल सके, लेकिन इसका उल्टा उन्हें अब वो सारी चीज़ें दिखाई देने लगी। उन्हें घर में विच यानी कि चुड़ैल दिखाई देने लगी थी। उन्हें घर में कुछ ऐसे जानवर दिख जाते थे जो बातें भी करते थे। इन सारी अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से जॉन बेल के परिवार की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब दोस्तों इन घटनाओं के चलते जॉन बेल ने हार मान ली थी और उसने एक दिन आखिरकार चिल्लाकर उस चुड़ैल से उसके बारे में पूछा, जिसका जवाब देते हुए उस चुड़ैल ने अपना नाम केट बताया, जो कि फ्रेडरिक बेट्स की वाइफ का नाम था। मिस्टर बेल ने कई सारे लोगों से सलाह मांगी और कई सारे प्रीच्स को भी बुलाया, जिन्होंने उस चुड़ैल को सामने आने का हुक्म दिया, लेकिन उस चुड़ैल ने भी सभी को अपने होने का सबूत दिया और वो किसी के भी सामने आने से ज़रा भी नहीं कतराती थी। उस चुड़ैल पर किसी का भी काबू नहीं था। अब तो दोस्तों वो घर के ही लोगों को नहीं बल्कि बाहर के लोगों को भी दिखाई देना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे टेंशन और डर की वजह से जॉन बेल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और आखिरकार एक दिन उन्हें अपने बिस्तर पर मृत पाया गया। जब जॉन बेल की डेड बॉडी को उठाया गया तो उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी और उसकी लाश के पास एक अजीब सा चिपचिपा काला पदार्थ पाया गया। छानबीन में पाए गए कुछ सबूतों के आधार पर यह कहा गया कि जॉन बेल को उन्हीं की वाइफ ने जहर देकर मारा है, लेकिन तभी उस विच की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी, जिसमें उसने कहा कि जॉन को उसकी वाइफ ने नहीं बल्कि उसने मारा है। जिसके बाद अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी व्यक्ति की मौत का जिम्मेदार एक चुड़ैल को बताया गया, जिसे बेल विच के नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं दोस्तों आज भी कई सारे पैरानॉर्मल रिसर्चर्स वहां जाते हैं और वहां की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं और उन्हें आज भी कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाता है जो उनके होश उड़ा देता है। तो दोस्तों ये थी बेल विच की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।